Hello student, myself Goti Anjali and this is your second chapter counting in groups of Maths Magic of second standard. Look and guess the number. तो यहाँ पे आपको कैन यू गेस हाउ मैनी कप्स, तो यहाँ पे जो कप दिए है वो क्या आप गेस कर सकते हो कि कितने हैं. तो लुक फर्स्ट 1 2 3 ये 3 है एंड 1 2 3 ये भी 3 है. तो 3 + 3 इज इक्वल टू 6 and 6 plus 1 2 3 4, तो 6 plus 4 is equal to 10 cups. 3 and 3 is a 6 cup and 4 cups below, that should be 10 cups. तो मतलब कि 3 + 3 6 + 4 is equal to कितने हो गए, तो 10 cups. तो ये 10 cups हुए. नाउ कैन यू गेस हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़, तो शूज़ की पेयर कितनी है वो आपको गेस करनी है. तो देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 3 है, अगेन 3 1 2 3 and again 3 1 2 3 मीन्स कि 3 + 3 is equal to 6 6 + 3 is equal to 9. तो ये कितनी होगी 9 पेयर ऑफ शूज़. देर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर ऑफ शूज़ इन ईच लाइन, दैट मेक्स 9 पेयर ऑफ शूज़. मतलब कि 3 की लाइन है तो टोटल कितने होंगे 9 पेयर्स. ऐसे ही आपको इसमें काउंट करना है. नाउ look at how different things are kept in a groups. Try to guess the total number without counting each things. तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें दी है उनको क्या करना है, ग्रुप में दी हुई है उनको गैस करना है और वो भी विदाउट ईच थिंग, काउंटिंग ईच थिंग. मतलब कि एक एक चीज़ को नहीं ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट नहीं करना है, लेकिन डायरेक्ट उसको ग्रुप में ही काउंट करना है. तो देखिए ये कितना है 3 क्लासेस, देन ये 3, तो 3 and 3 6, अगेन 3 9 एंड अगेन 3 इज इक्वल टू 12. तो यहाँ पे कितने आएगी 12 क्लासेस. देखिए आप ईच भी काउंट करो तो 12 ही हो गए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हो गए ना ये 12 क्लासेस. नाउ यहाँ पे बैंगल्स दिए हमको, तो देखिए एक जो ग्रुप है उसमें कितनी बैंगल्स है 1 2 3 4 5, सब में कितनी 5 5 है. इसमें भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो मतलब आप देख सकते हो कि कैसे 5 5 5 का ग्रुप है. तो टोटल कितने ग्रुप है 1 2 3 4 5 5 है और उसमें भी 5 5 है. तो कितने हो गए 25. 5 and 5 10, अगेन 2 10 20 एंड अगेन 5 इज इक्वल टू 25. तो टोटल कितने हुए 25 बैंगल्स. नाउ ये इयररिंग्स की पेयर दी है हमें, तो कितने पेयर है ये हमें काउंट करना है. तो देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12. ये पेयर की बात की है, मतलब पेयर मतलब एक में 2 होगी. तो ऐसी टोटल पेयर कितनी हुई, हमें ऐसे एक एक सिंगल काउंट नहीं करनी है 1 2 3 4 ऐसे, बट इसको पेयर में ये एक सिंगल ही आएगी, इसको हम एक ही काउंट करेंगे. तो टोटल कितनी पेयर हुई 12 पेयर ऑफ इयररिंग्स. नाउ देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ अ स्पून. तो यहाँ पे देखिए हमें स्पून के कितने ग्रुप दिए 1, ये एक पूरा ग्रुप है, ये 2 एंड दिस 3 ग्रुप हुए टोटल. हाउ मैनी इन ईच ग्रुप्स, तो एक ग्रुप में कितने हैं वो हमें पहले तो फाइंड करना है. तो हम एक ग्रुप की काउंट करेंगे ना, तो हमें उसमें जो आंसर आएगा वो हमें राइट डाउन करना है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो टोटल एक ग्रुप में 8 स्पून है. तो हाउ मैनी इन ईच ग्रुप्स, तो क्या आंसर आएगा 8, क्योंकि एक ग्रुप में कितने स्पून है तो 8, तो आंसर आएगा 8. नाउ गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून. अभी हमें क्या करना है टोटल नंबर ऑफ स्पून काउंट करना है. तो यहाँ पे एक में 8 है, ऐसे टोटल 3 है. तो हमें 8 का अगर टेबल आता हो तो भी हमें आ जाएगा. 8 3 कितने होंगे 8 1 is 8 8 2 16 8 3 24. तो आंसर विल बी 24. मीन्स कि हम ऐसे डायरेक्ट उसको, एक हमें पता है कि एक ग्रुप में 8 है, दूसरे में भी 8 है और तीसरे में भी 8 है. तो 8 + 8 + 8 इज इक्वल टू कितने होंगे 24. ऐसे इसको ग्रुप में काउंट करने की कोशिश करनी है. नाउ
मोर और लेस लेट्स अस गेस। तो देखिए हमें क्या करना है, ये मोर है कि लेस है वो देखना है। रिंग द करेक्ट आंसर, मतलब कि देखो यहाँ पे हमको दो आंसर दिए, मोर देन 40 एंड लेस देन 40। तो जो भी आंसर आएगा उसको हमें क्या करना है, रिंग करना है। फर्स्ट, नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ। तो हमारा जो मुंह होता है उसमें कितने टीथ तो होते हैं, मोर देन 40 या लेस देन 40। तो हमें पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं वो टोटल 32 होते हैं। तो वो क्या हो गया, मोर मतलब कि 40 से, मोर देन 40 मीन्स कि 40 से ज़्यादा, एंड लेस देन 40 मीन्स 40 से कम। तो 32 है, तो 32 तो क्या हो गए, 40 से कम हो गए ना। 32 के बाद 40 आता है, वो तो 40 से कम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, लेस देन 40, क्योंकि हमारे टीथ जो है वो 40 से कम है, 40 से ज़्यादा नहीं है। तो आंसर विल बी लेस देन 40। ऐसे आपको रिंग करना है। नाउ सेकंड, नंबर ऑफ सीड्स इन अन ऑरेंज। तो मतलब कि ये आपको यहाँ पे ऑरेंज दिया है, तो ऑरेंज में कितने सीड्स होते हैं। तो आंसर क्या है, मोर देन 50 या लेस देन 50। तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 50, क्योंकि 50 से ज़्यादा तो नहीं होगी ना, तो वो क्या होगी, लेस देन 40। तो आंसर विल बी लेस देन 50, सॉरी, मोर देन 50 और लेस देन 50। तो आंसर क्या होगा, लेस देन 50। थर्ड, नंबर ऑफ मैच स्टिक इन अ मैच बॉक्स। तो ये जो मैच बॉक्स है उसमें कितनी मैच स्टिक होगी, मोर देन 30 या लेस देन 30। तो वो क्या होगी, 30 से ज़्यादा भी हो सकती है ना, क्योंकि मैच बॉक्स होता है उसमें बहुत सारी मैच स्टिक होती है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, मोर देन 30। मोर देन 30 मीन्स 30 से ज़्यादा। नाउ, नंबर ऑफ पेंसिल्स इन योर क्लास। तो आपके क्लास में कितनी पेंसिल्स है, मोर देन 45 और लेस देन 45। तो मोर देन 45 लेस क्या होगी, वो लेस देन 45 होगी, क्योंकि हमारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हो उसके हिसाब से अगर काउंट करें तो वो क्या होगी, 45 से कम होगी। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, लेस देन 45। नाउ फिफ्थ, नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। तो जो ये एक वन साइकिल, तो जो स्पोक्स है साइकिल व्हील में वो भी कितने हो गए, लेस देन 20। लेस देन मीन्स की कम और मोर देन मीन्स ज़्यादा। ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। नाउ होप टिल यू ड्रॉप। हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर राइट फुट विदाउट फॉलिंग। तो मतलब कि आप अपने राइट फुट तक कब तक होप कर सकते हो, वो भी बिना गिरे। मतलब कि आपको अपना एक पैर ऊपर करना है, और अगर आप राइट पे होप कर रहे हैं तो लेफ्ट आपको अपना पैर ऊपर करना है और फिर होप करना है। तो आप कितने बार कर सकते हो बिना गिरे, वो आपको लिखना है। तो वो तो आप खुद करके ही लिख सकते हो ना, तो आपको खुद को करना है, फिर लिखना है कि आप कितनी बार कर सकते हो। फिर इसी तरह, हाउ मेनी टाइम्स कैन यू होप ऑन योर लेफ्ट फुट विदाउट फॉलिंग। तो पहले राइट पे ट्राई करना है, फिर लेफ्ट पे करना है, फिर आप कितनी बार कर सकते हो, आपको वो नंबर्स लिखने हैं। जैसे कोई 6 टाइम भी कर सकता है, कोई 7 टाइम, 10 टाइम, जितने भी टाइम कर सकते हो आपको उतनी बार लिखना है। मैंने यहाँ पे जनरली लिखा है। नाउ जॉइन द डॉट्स। जोजो डॉगी इज हंग्री। जॉइन द डॉट्स इन ऑर्डर फ्रॉम 21 to 52 एंड फाइंड आउट वॉट इज हिडन फॉर हिम टू ईट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 21 to 52 ऑर्डर में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि पहले कौन सा 21 नंबर है। तो हियर 21 नंबर है, तो 21 के बाद क्या आता है 22, तो हम ऑर्डर में उसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हम इससे इस तरफ ही नहीं जाएंगे, सीधे 22 की ओर। फिर 22 के बाद 23, उसके बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, फिर यहाँ पे 34, 5, 36, 37, 38, 39, फिर 40 इस तरफ है तो 40, 41, 42,
43, 44, 5, 46, 47, 48, फिर 49 इस तरफ है तो 49, 50, 51 एंड 52। तो हमें यहाँ पे कहाँ तक बोला था 21 to 52। तो यहाँ पे हमने 21 से शुरू किया था और 52 तक किया। फिर हम जो 21 और 52 है उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे एक पिक्चर्स बनी है। तो ये जो पिक्चर्स बनी है वो बॉन की पिक्चर है। यहाँ पे लिखा है फाइंड आउट व्हाट इज़ हिडन फॉर हिम टू ईट। तो वो उसकी एक खाने की चीज़ होगी। उसी तरह ये बॉन्स की पिक्चर बनी है। तो आपको क्या करना है, वो बाकी सब भी नंबर्स दिए लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करना है, सिर्फ 21 से 52 तक को ही ज्वाइन करना है। नाउ नॉटी बुर्रू। बुर्रू हैज़ torn some pages of this book। तो यहाँ पे जो बुर्रू है उसने क्या किया है, अपनी जो बुक्स थी उसमें से कुछ पेज फाड़ दिए हैं। राइट द पेज नंबर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो मतलब कि जो भी उसने यहाँ पे जो पेजेस फाड़े उसके नंबर हमको ऑर्डर में लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर देख सकते हैं हम 48, 52, 47, 51, 50। तो हमें यहाँ पे एक पेज नंबर तो दिया हुआ है तो 48, उससे पहले यहाँ पे 47 है तो यहाँ पे हम 47 लिखेंगे। फिर 48 के बाद हमें ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पे 49 है तो 48 के बाद 49 आता है तो 49, उसके बाद 50, 51 एंड 52 एंड इज 53। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर से लिख दिया 47, 48, 49, 50, 51, 52 एंड 53। जो उसने पेजेस नंबर थे यहाँ पे देखकर आपको ऐसे उसको ऑर्डर में लिखना है। नाउ चिक्कू रेट हैज़ अ लॉन्ग टेल। When he was sleeping, Naughty Cat thought of trying his tail to the poles. She started from the pole with the biggest number. She moved on to the smaller number in order. Help her in trying, but the tail should not cross itself anywhere. तो मतलब कि यहाँ पे जो चिक्कू है वो क्या रेट की लंबी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिक्कू रेट है उसकी लंबी टेल है और जो नॉटी कैट है वो क्या सोचती है कि मैं इसकी टेल जो है उसको पोल से बांध देती हूँ। लेकिन जब हम यहाँ पे नंबर्स दिए उसको हम कहीं पे भी वो नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए जब हम उसको टेल को पोल कर रहे हो, टाई कर रहे हो जब हम उसकी टेल को। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि तो यहाँ पे हमको स्मॉलर नंबर बिगेस्ट नंबर टू स्मॉलर नंबर जाना है और वो भी ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखेंगे हमको सबसे बिगर नंबर कौन सा है तो 37 है। तो 37 और 36 इधर है तो 37 से 36 जाएंगे हम ऐसे। फिर 36 से हमें 35 जाना है तो वो भी हम यहाँ से जाएंगे 35। फिर 35 से 34। नाउ 35 से 34। फिर 34 से एंड 34 से 33। फिर 33 से 32 एंड 32 से 31। तो 31 इस साइड है तो हम यहाँ से 31, फिर 31 से 30 से 29, 28 एंड 27। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट द बिग कैरेट। यहाँ पे एक हमें कैरेट की स्टोरी दी है। अन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड। जो यहाँ पे ओल्ड मैन है वो क्या करता है, एक कैरेट का सीड प्लांट करता है। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट। इट ग्रू वेरी वेरी बिग।
तो जो अभी कैरेट उन्होंने इस कैरेट का सीड ग्रो किया था वो क्या हो गया, अभी बहुत बड़ा हो गया है, एंड वो ग्रू वेरी वेरी बिग, और बहुत बड़ा हो गया. He tried to pull out the carrot but it didn't come out. तो वो क्या करता है फिर जब वो बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको बाहर खींचने की कोशिश करता है. Tried to pull out but क्या होता है, didn't come out, वो बाहर नहीं आता. वो बहुत अपना जोर लगाता है लेकिन जो कैरेट होता है वो बाहर नहीं आता है. He quickly called his wife. तो वो क्या करता है, उससे नहीं आता है तो वो अपनी वाइफ को बुलाता है. The old man pulled the carrot leaves and the old woman pulled him. बट दे कुड नॉट पुल इट आउट. अभी क्या करता है, जो ओल्ड मैन है वो जो कैरेट के लीव्स है उनको पुल आउट करने की कोशिश करता है, और जो उनकी वाइफ थी ओल्ड वुमन वो क्या करती है, उनको जो ओल्ड मैन है उनको पकड़ती है और खींचने की कोशिश करती है. पर फिर भी क्या होता है, जो कैरेट होता है वो बाहर नहीं आता है. द ओल्ड वुमन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर. तो जो ओल्ड वुमन है वो क्या करती है, अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाती है. पहले ओल्ड मैन ने अपनी वाइफ को बुलाया, अभी उनकी वाइफ उनकी ग्रैंड डॉटर को बुलाती है. द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कैरेट नॉट पुल द कैरेट आउट. अभी क्या करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ओल्ड मैन है, जो ओल्ड मैन है वो कैरेट के लीव्स पकड़ता है, जो उनकी वाइफ है वो उनको पकड़ती है, और जो उनकी ग्रैंड डॉटर है वो उनकी ग्रैंड मॉम को पकड़ती है. पर फिर भी क्या होता है, जो कैरेट है वो बाहर नहीं आता है. द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग. द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट. अभी क्या करते हैं, ओल्ड मैन है, फिर उनके पीछे उनकी वाइफ है, फिर उनकी डॉटर, और अभी कौन क्या आ जाता है, डॉग आ जाता है उसके पीछे, लेकिन फिर भी कैरेट बाहर नहीं आता है. देन द डॉग कॉल्ड द कैट. फिर डॉग क्या करता है, कैट को बुलाता है. जैसे आप यहाँ पे से देख सकते हो, डॉग है और डॉग के बाद कैट, लेकिन फिर भी क्या होता है, एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल. द कैरेट डिडंट मूव. तो क्या होता है, जो कैट होती है वो डॉग की टेल पकड़ती है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पे कैरेट, फिर ग्रैंड ओल्ड मैन है, फिर उनकी वाइफ है, फिर उनकी ग्रैंड डॉटर है, फिर डॉग है, और डॉग के पीछे कैट है, लेकिन फिर भी जो कैरेट है वो बाहर नहीं आता है. नाउ दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर. तो फिर वो कैट होती है, वो क्या करती है, माउस को बुलाती है. कैट के पीछे माउस आ जाता है. अभी वो सब क्या करते हैं, बहुत ही सख्त प्रयत्न करते हैं. एंड द कैरेट कम आउट सबूम. दे ऑल फेल डाउन. तो क्या होता है, अभी सब ट्राई करते हैं तो क्या कैरेट बाहर आ जाता है, और वो सब क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़ोर से प्रयत्न करते हैं. तो उससे क्या होता है, सभी एक ही, जैसे ही कैरेट बाहर आ जाता है वैसे सब नीचे गिर जाते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैरेट बाहर आ गया और सब देखो यहाँ से ऐसे गिर जाते हैं. तो रेड क्या बोलता है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि वो आया उसके बाद निकल गया ना, तो बोलता है कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ. दे वेर सो एक्साइटेड सो दे ऑल वेंट टू द किचन टू मेक गाजर का हलवा एंड एट इट अप. तो वो सब क्या, अभी जो कैरेट उन्होंने पुल आउट किया था उससे वो बहुत खुश थे, और फिर वो क्या करते, सब किचन में जाते और कैरेट का क्या बनाते, गाजर का हलवा बनाते और फिर खा जाते हैं. नाउ नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट. मतलब कि कैरेट को पुल आउट करने के कितने लोग लगे हुए थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड मदर, फिर ग्रैंड डॉटर, डॉग, कैट एंड माउस. तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 6. नाउ वो वॉज द फर्स्ट वन टू पुल इट. तो सबसे पहले पुल इट किसने किया था, तो ग्रैंडफादर ने किया था. तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंडफादर. देन द कैट इज इन द लाइन. तो कैट किस नंबर की लाइन में, तो पहले ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड डॉटर, डॉग एंड कैट. तो कैट यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5th. तो 5th नंबर पे, तो आंसर विल बी 5th. नाउ who was the 4th one to pull the carrot.
तो जो पुल कैरेट कर रहा था उसमें 4th नंबर का कौन था, तो 1 2 3 4 4th है, तो ये वाला कौन था, डॉग। तो आंसर क्या आएगा, डॉग। नाउ हाउ मेनी वेयर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट कम टू हेल्प देम। तो कैट आई उससे पहले कितने लोग पुलिंग द कैरेट को बाहर निकालने में मदद कर रहे थे ग्रैंडफादर को, तो कितने थे कैट से पहले, तो ये है कैट, तो उसके पहले 1 2 3 एंड 4 थे, तो आंसर क्या आएगा, 4। नाउ मेक अ केप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। जो थर्ड नंबर का है उस पर हमें क्या करनी है, कैप बना। तो वो वॉज द थर्ड वन, ये 1 2 एंड 3, ये 3 है, तो उस पर क्या आएगा, हम एक कैप बनानी है हमें। नाउ मेक अ मस्टाच फॉर द 6th वन इन द लाइन। जो 6 नंबर का है उसके हमें मस्टाच बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 वाला कौन है, रेड था, तो हम रेड की क्या बनाएगी, मस्टाच। ये आपको क्या करनी है, अपनी टेक्स्ट बुक में इसके आंसर लिखना है। नाउ सीमा सेंचुरी, सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विथ अ डिफरेंट बिंदीज। ये सीमा है, तो सीमा ने क्या किया है, एक डिज़ाइन बनाई है डिफरेंट बिंदीज की। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब बिंदीज की पैटर्न है। नाउ लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। तो हमें क्या करना है, ग्रुप्स देखने हैं और फिर कितने टोटल्स बिंदी है वो लिखना है। तो टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल ग्रुप 8 है और ईच ग्रुप में कितनी बिंदीज है हम वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस ग्रुप में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 है एक ग्रुप में, वैसे ही इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ग्रुप में भी 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बिंदी के ग्रुप में भी कितनी बिंदीज है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ग्रुप में भी 10 बिंदीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ग्रुप में भी 10 बिंदीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ग्रुप में भी कितनी बिंदी है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस ग्रुप में भी कितनी बिंदीज है, 10। तो सब ग्रुप में 10 बिंदीज है और टोटल ग्रुप कितने हैं, 8। तो 8 और 10, 8 10 कितने होंगे, 80 हो गए टोटल। 8 10 टाइम्स 8 टाइम 10 तो कितने हो गए, आंसर विल बी 80। 80 बिंदीज हो गए। आप टोटल एक एक भी काउंट कर सकते हो, तो आंसर क्या आएगा, 80। नाउ ड्रॉ मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। देखो अभी हमें 80 टोटल बिंदी हुई है, तो हमें कितनी बनानी है, 100 बनानी है। तो 100 बनाने के लिए हमको कितनी बिंदीज ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखो ऑलरेडी 80 तो हमें दी हुई है और हमको 100 बनानी है। तो 100 बनाने के लिए हम 80 में कितने ऐड करेंगे, तो 100 हो जाएंगे। 80 है और अगर हम प्लस 20 बिंदीज बना दे तो 100 हो जाएगा। 80 प्लस 20 कितने होते हैं, और 8 है प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गए, तो 100 आंसर आ गया। तो टोटल हमें कितनी बिंदीज ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो 2 0 20। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 20। Here our second chapter is over, but we will see the more example of this type of question. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, look at the given table and answer the given questions. यहाँ पे हमें टेबल दिखना है और फिर जो क्वेश्चन दिए उसको टेबल पे से आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव ग्रीन पेंसिल बॉक्सेस। तो कितने बच्चों के पास ग्रीन पेंसिल बॉक्सेस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कलर ऑफ पेंसिल बॉक्स एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो हमें क्या है, ग्रीन पेंसिल बॉक्स के बारे में पहले देखना है। तो यहाँ पे ग्रीन है और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 6। तो हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव अ ग्रीन पेंसिल बॉक्स। तो ग्रीन पेंसिल बॉक्स हो ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 6। तो आंसर क्या आएगा, 6। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव येलो पेंसिल बॉक्सेस। तो कितने सारे बच्चों के पास येलो पेंसिल बॉक्सेस है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
कलर ऑफ पेंसिल बॉक्स इज येलो एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3. तो क्या आंसर आएगा कि हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव अ येलो पेंसिल बॉक्सेस? तो आंसर विल बी 3. विच कलर इज द मोस्ट कॉमन इन पेंसिल बॉक्सेस? तो यहाँ पे देखो हमें पेंसिल बॉक्स के कलर दिए और यहाँ पे चिल्ड्रन दिए, तो किसके मोस्ट कॉमन कलर कौन सा है पेंसिल बॉक्सेस में? तो देखिए 4 जो चिल्ड्रन है उनके पास ब्लैक है, 3 के पास येलो के पास, जिनके पास येलो पेंसिल बॉक्सेस है उतने चिल्ड्रन 3 है, जिनके पास रेड कलर पेंसिल बॉक्सेस है उतने 9 है, और जितने के पास ग्रीन कलर पेंसिल बॉक्स उतने 6 है. तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर हुए? रेड वाला हुआ. तो आंसर क्या आएगा? 9. विच कलर इज द लिस्ट कॉमन इन पेंसिल बॉक्सेस? लिस्ट कॉमन कौन सा है? मतलब कि जो लेस नंबर होगा वो आएगा. तो 3. कौन सा कलर? तो येलो. इसमें 3 है ना, वो लिस्ट कॉमन है. ये सबसे कम कॉमन है कि जिनके पास येलो हो. तो आंसर क्या आएगा? येलो. यहाँ पे भी हमको कलर लिखना है ना, तो आंसर 9 नहीं आएगा. 9 तो चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो आंसर क्या आएगा? रेड. विच डू यू थिंक इज द फेवरेट कलर ऑफ चिल्ड्रन? तो कौन सा फेवरेट कलर होगा बच्चों का? तो जो भी सबसे ज़्यादा होगा वही उनका फेवरेट कलर होगा. तो सबसे ज़्यादा कौन सा कलर है? रेड, क्योंकि इसमें 6 है, 9 है, 3 एंड 4 है, तो 9 वाला ज़्यादा हुआ. तो आंसर क्या आएगा? रेड. Now second question, Rahul's family went shopping for a Christmas. His mother made a list of things to be bought. तो राहुल की फैमिली होती है वो क्या क्रिसमस के लिए शॉपिंग के लिए जाते हैं और वो जो भी चीज़ खरीदनी है उनको उनकी लिस्ट बनाते हैं. केक्स 12, कैंडल्स 50, LED लाइट्स 42, स्टार 7, क्रिसमस ट्री 1 एंड अदर डेकोरेशन आइटम 75. Now, following numbers of items were used during Christmas. How many of each were left? Write in boxes. तो यहाँ पे हमको दिए है उन्होंने, तो कितने इनमें से कितने ये बचते हैं उनके लिखना है. देखो पहले केक्स 8 और यहाँ पे केक्स कितने हैं? 12. तो कितने 8 है? तो 9, 10, 11 एंड 12. तो 4 केक्स लेफ्ट बचे. तो हमें यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 4. तभी 8 और 4 12 हो गए ना. उसी तरह अभी देखो कैंडल्स कितने हैं? तो 43. और यहाँ पे हमें कैंडल्स कितने हैं? 50. तो कितने बचे? देखो 43 के बाद काउंट करो. 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50. तो टोटल कितने हुए? 7. तो आंसर विल बी 7. वैसे LED लाइट्स यहाँ पे 42 है और 38 है. तो कितने बचे? 38 के बाद काउंट करें तो 39, 40, 41 एंड 42. यहाँ पे 42 है तो हमें 42 तक काउंट करना है. तो टोटल कितने हुए? 4. स्टार्स, तो स्टार्स यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6. तो कितने स्टार्स लेफ्ट है? तो यहाँ पे 7 है और 6. तो 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएंगे. 1. नाउ क्रिसमस ट्री, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1. तो आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि 1 है और 1 तो कोई भी बचता ही नहीं है ना. वो तो पहले भी 1 था और यहाँ पे भी 1 है, तो 0. डेकोरेशन, अदर डेकोरेशन आइटम 75 एंड अदर डेकोरेशन आइटम 70. तो कितने हुए? 71 के बाद 71, 2, 3, 4 एंड 5. तो टोटल 75 तक 5 हुए. नाउ थर्ड क्वेश्चन. A-E-I-O-U are vowels. Look at the data on the number of vowels present in the name of the students of a class. Answer the given question on the basis of the given data. तो यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है, नंबर ऑफ वोवेल्स इन देयर नेम्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो देखो ऐसे 9 स्टूडेंट है जिसके नेम में A-E-O वोवेल्स आते हैं. फिर ऐसे 7 स्टूडेंट है जिसमें I और U वोवेल्स आते हैं. A वोवेल्स वाले 10 स्टूडेंट है, E-I-O-U वाले 6 स्टूडेंट है, और एक भी उनके नाम में एक भी वोवेल्स ना आता हो ऐसा एक ही स्टूडेंट है. और A-E-I-O-U मतलब कि टोटल वोवेल्स 5. 5 की 5 वोवेल्स उनके नाम में आते हो, इतनी कैसे स्टूडेंट है? तो 2 स्टूडेंट है जिनके नेम में सारे वोवेल्स आ जाते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द मोस्ट नंबर ऑफ वोवेल्स इन देयर नेम. तो मतलब कि मोस्ट
नंबर ऑफ वोवेल्स आते हो ऐसे इतने कितने बच्चे हैं, तो देखो टोटल 5 वोवेल्स है और सारे के सारे आते हो वोवेल्स, उतने कितने स्टूडेंट है 2। तो 2 स्टूडेंट ही ऐसे हुए ना जिसके नाम में सबसे ज़्यादा वोवेल्स आते हो, उनके नाम में पांचों के पांचों वोवेल्स आते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ वोवेल्स ही है। तो आंसर क्या आएगा 2। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द लिस्ट नंबर ऑफ वोवेल्स इन देयर नेम्स। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है कि जिसके नाम में लिस्ट वोवेल्स आते हो। तो ऐसे मतलब कि देखो एक ही वोवेल्स आते हो, ऐसे 10 स्टूडेंट है तो वो सबसे कम वोवेल्स हुए ना, इसमें 5 है, इसमें 9 वोवेल्स है, इसमें ये और लिस्ट सबसे कम वोवेल्स हो, तो ऐसा तो एक ही वोवेल्स हुए ना, तो 10 स्टूडेंट आएंगे, तो आंसर विल बी 10। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव नो वोवेल्स इन देयर नेम्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नो वोवेल्स वाले कितने स्टूडेंट है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसके नाम में कोई भी वोवेल्स नहीं आता, तो आंसर क्या आएगा 1। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव 2 वोवेल्स इन देयर नेम्स। 2 वोवेल्स आते हो ऐसे कितने स्टूडेंट है, तो यहाँ पे तो 3 वोवेल्स है, यहाँ पे 2 है सिर्फ आई एंड यू, तो उसके कितने स्टूडेंट है 7, तो आंसर क्या आएगा 7। Now fourth question, Monica loves to drink milk. She asked her classmates, how many glasses of milk do they drink every day? She noted down the information as follow. तो मतलब मोनिका है, उसको ड्रिंक पीना बहुत पसंद है और वो अपने क्लासमेट से पूछती है कि आप कितने ग्लास मिल्क ड्रिंक करते हो एवरी डे, और यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो देखो यहाँ पे टेबल है कि ग्लासेस ऑफ मिल्क मतलब कि एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1 ग्लास पीते हो रोज़ का, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं 8। 2 ग्लास मिल्क पीते हो, इतने स्टूडेंट कितने हैं 10। 3 ग्लास मिल्क पीते हो, इतने स्टूडेंट कितने हैं 5। 4 ग्लासेस मिल्क पीते हो, इतने स्टूडेंट कितने हैं तो 2। तो नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। चिल्ड्रन ड्रिंक 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। तो मतलब कि 1 ग्लास दूध पीते हो, इतने बच्चे कितने हैं, तो 1 ग्लास दूध पीते हो, 1 ग्लास, उतने नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 8, तो आंसर क्या आएगा 8। चिल्ड्रन ड्रिंक्स 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क। 4 ग्लासेस मिल्क पीते हो, इतने कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ग्लासेस ऑफ मिल्क है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 2, तो आंसर क्या आएगा 2। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वू ड्रिंक 3 glasses of milk is मीन्स कि 3 ग्लास पीते हो, ऐसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड ड्रिंक 3 ग्लास, तो 3 ग्लास पीते हो इतने कितने बच्चे 5, तो इसमें आंसर क्या आएगा 5। नाउ डी, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वुड ड्रिंक 2 glasses of milk is more or less than those who drink 3 glasses of milk। मतलब कि आंसर क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जो 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क पीते हो उनके कंपैरिजन में 3 ग्लास मिल्क स्टूडेंट पीते हो वो लेस है कि मोर है, मतलब कि 2 ग्लासेस और 3 ग्लासेस, तो 2 ग्लासेस मिल्क ड्रिंक करते हो उतने बच्चे कितने हैं 10 और 3 ग्लासेस करते हो उतने बच्चे कितने हैं 5, तो 10 5 से ज़्यादा हुआ ना, तो आंसर क्या आएगा मोर। मोस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंक ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। तो मतलब कि मोस्ट ऐसा नंबर कौन सा है चिल्ड्रन का जो एवरी डे मिल्क पीते हो, तो ऐसे देखो मोस्ट नंबर कौन सा है, तो 10 नंबर है जिसमें क्या है 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्लासेस ऑफ मिल्क कितने पीते हैं 2, तो मोस्ट तो कितने 10 बचे हैं, तो आंसर कितने ग्लासेस ऑफ मिल्क है तो 2, तो आंसर क्या आएगा 2। तो ये जो 4 क्वेश्चन है वो आपको अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखना है और इन चारों एग्जाम्पल्स के फोटोग्राफ्स मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उसमें से देख के आपको लिखना है। एंड आवर सेकंड चैप्टर इज ओवर हियर।